हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज। जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं रिपोर्ट और सूचकांक की, यानी इंपॉर्टेंट इंडेक्स की बात करने वाले हैं। 2023 के अंतर्गत जो जारी किया गया इंडेक्स, याद रखिएगा फ्रेंड्स, इस वीडियो को यदि आप पूरा देख लेते हो ना, इससे 2 नंबर आपके एग्जाम में जरूर मिलने वाला है, ठीक है ना। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और अंत में यदि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, ठीक है ना। तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पूरे डिटेल वाइज इस वीडियो को हम कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार खुशहाल देशों में भारत की रैंकिंग क्या है। तो अभी फ्रेंड्स हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 जारी किया गया है, जिसमें खुशहाल देशों की में बात करें तो भारत की जो रैंक है फ्रेंड्स वो है 126। क्या है? 126। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी भारत की रैंक 126 है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं डिटेल में बात करूं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा मार्च 2024 को यूनाइटेड नेशन यानी यूएन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 जारी किया गया, और इस इंडेक्स में कुल 143 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया? तो 126वां स्थान प्रदान किया गया है, ठीक है ना। जबकि भारत 2023 में भी भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया था? तो 126वां स्थान प्रदान किया गया था वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं बात करूँ कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में फिनलैंड की बात करें तो ये फ्रेंड्स लगातार 7वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है फिनलैंड, ठीक है ना। 7वीं बार बना है, ठीक है ना। यानी पहले स्थान पे कौन है? तो फिनलैंड है। जबकि इस लिस्ट में यानी 143वें स्थान पे यानी अंतिम पायदान पे कौन है? तो अफगानिस्तान आखिरी स्थान पर है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें टॉप 4 देशों की बात करें तो पहले स्थान पे फिनलैंड है, दूसरे पे डेनमार्क, तीसरे पे आइसलैंड और चौथे पे स्वीडन है। जबकि भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक 126 है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन और इसकी व्याख्या समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, मार्च 2024 में जारी मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का 2023-24 में भारत की रैंक क्या रही है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक की बात करूं तो वो रही है फ्रेंड्स 134। कितनी रही है? 134। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगर डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास सूचकांक को जारी किया गया था, और इस सूचकांक में भारत 193 देशों में कितना स्थान, किस पायदान पर है? तो 134वें स्थान पर भारत को प्रदान किया गया है। वर्ष 2023 में जारी मानव विकास सूचकांक में भारत 135वें स्थान पर रहा था, जबकि वर्ष 2024 में किस स्थान पर है? तो 134वें स्थान पर है। ये भी आपको याद रखना है। टॉप 3 देशों की बात करें तो पहले स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड, दूसरे पे नॉर्वे है और तीसरे पे आइसलैंड है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फरवरी 2024 में जारी टाम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व का सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? तो याद रखिएगा टाम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 को अभी फरवरी 2024 में जारी किया गया है। इसमें फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं कि सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर कोई और नहीं बल्कि कौन सा है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, लंदन शहर। कौन सा है? लंदन है, यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर डिटेल की बात करूं तो फरवरी 2024 में टाम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 जारी किया गया है। इसके अनुसार सर्वाधिक भीड़ भाड़ वाले टॉप 4 शहरों की बात करें तो पहले स्थान पे लंदन है यूनाइटेड किंगडम का, डबलिन है आयरलैंड का डबलिन शहर, तीसरे पे है कनाडा का टोरंटो शहर, जबकि इटली का मिलान शहर चौथे स्थान पर है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं कि इस इंडेक्स में 10 देशों को शामिल किया गया है, तो टॉप 10 में 2 भारतीय शहर भी है ना। तो 6वां स्थान कौन किसका है? बेंगलुरु का है, और 7वें स्थान पे पुणे महाराष्ट्र का है। तो ये भी आपको याद रखना है। यानी फ्रेंड्स जो टॉप 10 देश है ना जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर है, तो उसमें 2 भारत के भी शहर है ना। एक वो आपका 6वां स्थान किसको प्रदान किया गया? बेंगलुरु को, और 7वां पुणे को स्थान प्रदान किया गया है। जबकि पहले पे लंदन है, डबलिन जो है फ्रेंड्स आयरलैंड का दूसरे पर, कनाडा का टोरंटो तीसरे पर, और इटली का मिलान जो है ये चौथे स्थान पर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2023 के मुताबिक दुनिया की सबसे प्रदूषित हवा वाली राजधानी कौन सी बन गई है? तो फ्रेंड्स दुनिया की सबसे प्रदूषित जो हवा वाली राजधानी है ना, ये नई दिल्ली बन गई है, यानी अपने देश की राजधानी नई दिल्ली। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगर डिटेल की बात करें तो स्विट्जरलैंड स्थित IQ एयर ने मार्च 2024 में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 जारी किया था और इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित हवा वाली राजधानी कौन बन गई है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली बन गई है, ठीक है ना। वहीं अगर इस रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रदूषित हवा वाले देश की मैं बात करूं तो पहले स्थान पे कौन है? बांग्लादेश, दूसरे स्थान पे पाकिस्तान और तीसरे स्थान पे हमारा भारत है, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। अगर शहर पूछेगा या राजधानी पूछेगा तो नई दिल्ली, जबकि देश पूछेगा तो बांग्लादेश, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, लगे हाथ एक और प्रश्न देख लेते हैं। IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर का नाम बताइए। तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है ना फ्रेंड्स, ये है बेगूसराय, ठीक है ना। बेगूसराय जो शहर है, ये बिहार का बेगूसराय ना IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा कुल 83 शहर है, ठीक है ना। भारत के कुल 83 शहर हैं टॉप 100 में। कितनी दयनीय स्थिति है ना कि यानी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में टॉप 100 की लिस्ट जारी किया गया जिसमें भारत के 83 शहर शामिल हैं फ्रेंड्स ना। पहले स्थान पे कौन है? तो बेगूसराय बिहार का पहले स्थान पर है। आसाम का गुवाहाटी दूसरे स्थान पर है। नई दिल्ली का जो दिल्ली है ये तीसरे स्थान पर है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक किया है। इसके अनुसार सबसे ज़्यादा चंदा किस पार्टी को मिला है? तो याद रखिएगा अभी बहुत चर्चे में रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो चंदा मिला है ना वो बीजेपी को मिला है, यानी भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा चंदा मिला है। डिटेल की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने 14 मार्च 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा डेटा अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया और इस डेटा के अनुसार फ्रेंड्स बीजेपी को 6060.51 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। टीएमसी को यानी तृणमूल कांग्रेस को 1609 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1421 करोड़ का चंदा मिला है, जबकि बीआरएस को 1214 करोड़ का चंदा और 775 करोड़ का चंदा मिला है बीजेडी को। तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कितने नए वेटलैंड को वैश्विक रामसर स्थल का दर्जा मिला है, जिसकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो 80 हो गई। याद रखिएगा, तो पहले कितनी थी? पहले थी 75, अब कितनी हो गई? अब 80 हो गई। तो कितने को बढ़ाया गया? 5, याद रखिएगा, ठीक है ना। यानी वेटलैंड को, भारत के जो 5 नए वेटलैंड है ना, इनको वैश्विक राम स्थल का दर्जा प्रदान किया गया। तो अब भारत के कितने हो गए हैं? तो भारत में हो गए 80, इसकी संख्या हो गई है। अगर डिटेल की बात करें तो 31 जनवरी 2024 को भारत के 5 नए वेटलैंड को वैश्विक रामसर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया। इनकी संख्या कितनी हो गई? अब 80 हो गई, जिसमें किसको किसको शामिल किया गया? 5। तो अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, अघाना सिनी अभयारण्य कर्नाटक, मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, कराई वेट्टी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, जबकि लांगउड 16 रिजर्व वन तमिलनाडु, यानी इन 5 को शामिल कर दिया गया। तो अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई? तो 80 हो गई है। सॉरी। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी CPI 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में अगर मैं भारत की रैंक की बात करूं तो याद रखिएगा भारत 93वें स्थान पे। किस पे है? भारत का स्थान 93वां है। तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार स्टेट्स ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2022 जो कि 2024 में जारी किया गया है के अनुसार भारत में तेंदुओं की कुल संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स इस रिपोर्ट की माने ना तो भारत में कुल तेंदुओं की संख्या 13,874 है। कितनी है? 13,874, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इस लगे हाथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट स्टेट्स ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2022 जो कि 2024 में जारी किया गया, इसके अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा तेंदुआ है ना? तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा तेंदुआ है? याद रखिएगा ये है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के अंदर। किसके अंदर? मध्य प्रदेश, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए डिटेल की बात करें तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा फरवरी 2024 में स्टेट्स ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी किया गया और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की कुल संख्या 13,874 हो गई है ना। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है 3,907, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र में 1,985, तीसरे स्थान पे कर्नाटक में 1,879, जबकि चौथे स्थान पे तमिलनाडु में है सबसे ज़्यादा तेंदुआ 1,070, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिम तेंदुओं की पहली वैज्ञानिक गणना जारी की गई जिसके अनुसार हिम तेंदुओं की संख्या भारत में कितनी है?
तो याद रखिएगा भारत में कुल हिम तेंदुओं की जो संख्या वर्तमान में है ना, वो है फ्रेंड्स 718। क्या है? 718। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं डिटेल की बात करें तो भारत में हिम तेंदुओं की पहली वैज्ञानिक गणना के अनुसार हिम तेंदुओं की कुल संख्या 718 हो गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा लद्दाख में दिखाई दिए हैं 477, उत्तराखंड में 124, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21 और जम्मू कश्मीर में 9। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बन गया है? यानी 2019 से 2023 के अवधि के दौरान सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया हमारा प्यारा भारत देश। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लगे हाथ अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन बना है? आयातक देश तो अपना भारत बना है, लेकिन हथियार निर्यातक देश सबसे कौन बन गया है? तो वो बन गया है फ्रेंड्स यूएसए। यानी अमेरिका जो है फ्रेंड्स ना, हथियार निर्यात के मामले में पहले स्थान पे, यानी टॉप पर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान किस देश ने पाया है? तो याद रखिएगा, जापान को पछाड़ कर ना तीसरी अर्थव्यवस्था बन गया है जर्मनी। कौन बन गया है? जर्मनी। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जर्मनी बन गया है। डिटेल की बात करें तो पहले स्थान पे है यूएसए, दूसरे स्थान पे चाइना है, तीसरे पे जर्मनी, चौथे पे जापान, जबकि पांचवें पे हमारा प्यारा भारत देश। ये जो 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की लिस्ट है, तो इन 5 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे यूएसए है, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जर्मनी और चौथे पे जापान चला गया है, जबकि पांचवें पे हमारा प्यारा भारत देश है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया के शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में भारत की रैंक क्या है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जारी किया गया है, जिसमें दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में अगर मैं भारत की रैंकिंग की बात करूं फ्रेंड्स, तो ये है 85वां। कौन है? 85th। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो बीपीएससी टीआरई का एग्जाम हुआ था ना फ्रेंड्स, उसमें प्रश्न पूछा हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से यह पता लगता है फ्रेंड्स कि किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है ना। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में याद रखिएगा 6 देशों में पहले स्थान पे किसका पासपोर्ट है? फ्रांस का, दूसरे पे जर्मनी, तीसरे पे इटली, चौथे पे जापान, पांचवें पे सिंगापुर, जबकि छठे स्थान पे है स्पेन ना, को संयुक्त रूप से पहले स्थान पे रखा गया है। याद रखिएगा 6 देश को पहले स्थान पे, किसको? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन को संयुक्त रूप से पहले स्थान पे रखा गया है। एवं भारत की रैंक कौन सी है? तो 85वीं है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में अगर मैं देश की बात करूं फ्रेंड्स, तो ये रहा है, याद रखिएगा, अमेरिका जो है पहले स्थान पे रहा है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी CCPI 2024 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की मैं बात करूं तो भारत इसमें 7वें स्थान पे रहा है ना, जबकि इस इंडेक्स में फ्रेंड्स पहले 3 स्थान किसी को नहीं प्रदान किया गया है। अगर डिटेल की बात करें तो जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी किया जाता है। यह सूचकांक देशों के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन को मापता है ना। यह सूचकांक प्रथम 4 श्रेणियों का मूल्यांकन करके तैयार किया जाता है, यानी ग्रीन हाउस गैस वहाँ कैसी है, इसका उत्सर्जन कितना हो रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा का वहाँ पे कितना प्रतिशत है, ऊर्जा का उपयोग कितना हो रहा है और जलवायु नीति कितनी है, यानी जलवायु नीति को कितना % लागू किया गया है। यानी इन 4 मानकों पर जो है फ्रेंड्स जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जाता है, ठीक है ना। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो 2024 जारी किया गया ना, इसमें प्रथम 3 स्थान को खाली रखा गया है, क्योंकि किसी भी देश ने सूचकांक की सभी श्रेणियों में इतना बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है, जिसकी वजह से प्रथम 3 स्थान को खाली रखा गया। जबकि चौथे स्थान पर कौन रहा है? डेनमार्क, 5वें स्थान पे एस्टोनिया, 6वें पे फिलीपींस और 7वें पे हमारा प्यारा भारत देश रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के द्वारा लैंगिक असमानता सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत किस स्थान पे रहा है? तो लैंगिक असमानता सूचकांक 2023-24 को पहली बार जारी कौन करता है? तो ये जारी किया जाता है UNDP के द्वारा, ठीक है ना। तो इस
यूएनडीपी ने जो लैंगिक असमानता सूचकांक 2023-24 जारी किया है ना, इसमें भारत की रैंक की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा भारत की रैंक है 108। कितनी है फ्रेंड्स? 108, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं डिटेल की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2023-24 में भारत 193 देशों में 108वां स्थान भारत को प्रदान किया गया है। और इस सूचकांक में टॉप 3 देशों की बात करें तो पहले स्थान पे डेनमार्क आ जाता है, दूसरे पे नॉर्वे, तीसरे पे स्विट्जरलैंड आ जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। यह सूचकांक जो है ना फ्रेंड्स, ये 3 आयामों में लैंगिक असमानता या मूल्यांकन करके जारी किया जाता है। पहला आयाम है प्रजनन स्वास्थ्य कैसा है, अधिकारिता और श्रम बाजार में भागीदारी कितनी है, इसके आधार पर लैंगिक असमानता सूचकांक को जारी किया जाता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। तो बात करें इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में अगर भारत की रैंक की बात करें तो इसमें 42वें स्थान पर है भारत, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए डिटेल की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत 55 देशों में 42वें स्थान पर है। ठीक है ना। जबकि 2023 की बात करें तो इसमें भारत का 42वां स्थान भारत 2023 में भी था। और इस बार का जो ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया गया है ना, कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो 11वां संस्करण जारी किया गया है। और इस इंडेक्स को यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया गया है। इस सूचकांक में टॉप 3 देशों की बात करें तो पहले पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरे पे यूनाइटेड किंगडम है और तीसरे पे फ्रांस रहा है। जबकि भारत जो है ना फ्रेंड्स, वो 42वें स्थान पर रहा है 55 देशों की श्रेणी में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 लाख से अधिक आबादी वाले किन शहरों में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार मिला है। तो 1 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर हैं फ्रेंड्स ना, उस किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार दिया गया है ना, तो ये दिया गया है इंदौर और सूरत शहर को। किसको दिया गया है? इंदौर और सूरत, यानी मध्य प्रदेश का इंदौर और फ्रेंड्स गुजरात की सूरत शहर को प्रथम स्थान दिया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार। ठीक है। आगे बात करते हैं डिटेल में। 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत मंडपम दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किया है। और यह सर्वेक्षण आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा करवाया जाता है। सर्वेक्षण में इंदौर शहर ने लगातार 7वीं बार पहला स्थान हासिल किया है। इसके साथ ही पहले स्थान पर सूरत को भी प्रदान किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 1 लाख से कम आबादी वाले किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार दिया गया है। तो 1 लाख से कम आबादी की अगर बात किया जाए तो इसमें दिया गया है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, सासवाड़ को। किसको दिया है? सासवाड़ को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। सासवाड़ जो शहर है ना फ्रेंड्स, एक महाराष्ट्र का शहर है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य का शहर है सासवाड़, जिसको पहले स्थान पर रखा गया है 1 लाख से कम आबादी वाले शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय शेयर बाजार हांगकांग को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर कौन सा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये बन गया है चौथा। कौन बन गया है? चौथा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड एथलेटिक्स मेंस जेवेलियन रैंकिंग 2023 में नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स मेंस जेवेलिन रैंकिंग 2023 में नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं फ्रेंड्स नीरज चोपड़ा। कौन बन गया? नीरज चोपड़ा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक की बात करें तो भारत 108वें स्थान पर रहा है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह सकते हैं कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक कितना है? तो 108 है। अगला प्रश्न है ब्लूमबर्ग विलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 100 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बन गई है। तो फ्रेंड्स, दुनिया की पहली महिला बन गई हैं फ्रैंकोइस वेटेनकोर्ट मेयर्स। कौन बन गई है? फ्रैंकोइस वेटेनकोर्ट मेयर्स जो है, याद रखिएगा, 100 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करते हैं। फ्रैंकोइस वेटेनकोर्ट मेयर्स ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 100 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है ना। इनकी कुल संपत्ति जो है फ्रेंड्स ना 100.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है। ये लॉरियल, याद रखिएगा, ये लॉरियल बोर्ड की वाइस चेयरमैन है, ये भी आपको याद रखना है, वाइस चेयरपर्सन है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत की रैंक जो है फ्रेंड्स, ये है 111। कौन है? 111 रैंक पर है भारत वैश्विक भुखमरी सूचकांक के तहत।
डिटेल की बात करें तो आयरिश एजेंसी, कंसर्न वाइड और जर्मन संगठन वेल्ट हंगर हिल्फ ने संयुक्त रूप से ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 को जारी किया और इस इंडेक्स के जरिए दुनिया में भूख और कुपोषण पर नजर रखी जाती है ना। और भारत इस इंडेक्स में, याद रखिएगा, कुल 125 देशों में भारत का स्थान फ्रेंड्स 111वां है। कौन सा स्थान है? 111वां है, ठीक है ना। याद रखिएगा 2022 में भारत को स्थान कौन सा प्रदान किया गया था? 107वां, जबकि 2023 में भारत का स्थान 111वां हो गया है। ये भी प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम TRE1 में पूछा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। सॉरी, TRE3 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में बात करें तो भारत की रैंक 161वीं है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है और इसके तहत मीडिया की स्वतंत्रता के मामले में 180 देशों में भारत को महज 161वां स्थान प्रदान किया गया है, जबकि भारत का जो स्थान 2022 में कितना था? 150वां स्थान पे था, ठीक है ना। जबकि इस मामले में अंतिम पायदान पे कौन है, यानी 180वें स्थान पे कौन है? तो उत्तर कोरिया है। टॉप 3 देशों की बात करें तो पहले स्थान पे नॉर्वे है, दूसरे स्थान पे आयरलैंड और तीसरे स्थान पे डेनमार्क है। वहीं अगला प्रश्न है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है? तो याद रखिएगा, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में जो भारत की रैंक रही है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये रही है 13वीं। कौन सी रही है? 13वीं, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटेल की बात करें तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार आतंकवाद प्रभावित देशों में अफगानिस्तान पहले स्थान पर है, पड़ोसी देश पाकिस्तान 6वें स्थान पे है, जबकि भारत जो है इसमें 13वें स्थान पर है, ठीक है ना। अच्छा, इस वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 को जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक संस्था है जिसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान हासिल किया गया है? तो वैश्विक शांति सूचकांक में भी भारत का जो रैंक है ना, वो 126 ही है। क्या है? 126 ही है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है फ्रेंड्स, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत को 126वां स्थान प्रदान किया गया है। डिटेल की बात करें तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में 163 देशों में भारत को 126वां स्थान प्रदान किया गया है। टॉप 3 देशों की बात करें तो पहले स्थान पे आइसलैंड है, दूसरे स्थान पे डेनमार्क और तीसरे स्थान पे आयरलैंड है, ठीक है ना। ग्लोबल पीस इंडेक्स में किसी देश में शांति के स्तर का आकलन किया जाता है। क्या क्या मापा जाता है? जैसे वहाँ हिंसा कितना है, हिंसा का डर लोगों को कितना है, तो इसके आधार पे ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया जाता है ना। तो पहले स्थान पे कौन है? तो आइसलैंड है, दूसरे स्थान पे डेनमार्क, तीसरे स्थान पे आयरलैंड, जबकि अपना भारत 126वें स्थान पर है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कितना रहा है? तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 की मैं बात करूं तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसमें भारत को तीसरा स्थान प्रदान किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? तीसरा स्थान प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में जो भारत का स्थान रहा है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, वो रहा है 77वां। कौन सा रहा है? 77th रहा है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं टॉप की बात करूं कि पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे फ्रेंड्स वेनेजुएला है। कौन है? वेनेजुएला जो है फ्रेंड्स, ये पहले स्थान पर, तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं अगला क्वेश्चन है, टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय दिलाने के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय दिलाने के मामले में जो स्थान पहले पे है वो है कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अंतिम पायदान की बात करें तो अंतिम पायदान पे कौन है? तो अपना यूपी अंतिम पायदान पे रहे। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन द्वारा 2023 में जारी दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया गया है? तो भारत के 2 स्थान, एक तो मयूरभंज जो कि उड़ीसा का जिला है, दूसरा लद्दाख। इन दोनों को फ्रेंड्स टाइम मैगजीन द्वारा जारी 2023 में दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया गया है, यानी कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मार्कोनी कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वर्ष 2023 की महान प्रवासियों की सूची शामिल जारी किया गया है, जिसमें एकमात्र भारतीय शामिल कौन है? तो वो है अजय बंगा। कौन है?
अजय बंगा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भारत के 14वें, जो कि वर्ल्ड बैंक के 14वें अध्यक्ष बने हैं अजय बंगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन द्वारा जारी दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली सूची में जिन भारतीयों को शामिल किया गया है वो है अभिनेता शाहरुख खान और निर्देशक एस राजमौली, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये जो छोटा सा टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आएगा और 2 नंबर आपके एग्जाम में दिलाकर जाने वाला है ये वीडियो, तो शुरू से अंत जरूर आप देखिएगा। और अंत में फ्रेंड्स अभी जब अगर आपने देख लिया होगा तो वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट कैसा लगा होगा, कंटेंट बहुत ही ज़बरदस्त है, तो चैनल को लाइक करते हुए, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।